बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चंस ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स। इब्राहिम 5 क्वेश्चन सॉल्व करता है एक्सरसाइज के मैथ की बुक के इन 20 मिनट्स। 7 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, 7 सवाल हल करता है 30 मिनट्स में। 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स, 9 सवाल 40 मिनट्स में। When will he solve 13 and 15 questions? कब वो हल करेगा 13 और 15 सवाल। If this pattern is continued, अगर वो इसी पैटर्न को वो जारी रखे। Also convert the time into hours and minutes, यानी जो टाइम हम फाउंड आउट करेंगे उसको आपने कन्वर्ट करना है घंटों में और मिनट्स में। तो यहाँ पर ये हमने टाइम फाइंड आउट करना है घंटों में और मिनट्स में, और फिर इनको इसके बारे में फाइंड आउट करने के बाद आंसर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे। यानी पहले उसने कितने क्वेश्चन हल किए थे 5, फिर 7, फिर उसने हल किए थे 9 और फिर 11। अब उसके बाद पूछा गया है कि वो जो है 13 एंड 15 क्वेश्चंस कितने टाइम में सॉल्व करेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है 2। तो 2 का डिफरेंस मतलब इसमें हम 2 ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 ऐड करते जाएंगे, प्लस 2 इस तरीके से हम 2 को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर 2 ऐड किया तो हमारे पास 9 में 2 ऐड किया तो 11 आ गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर 11 में 2 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर +2 एंड +2। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइम इन मिनट्स। तो पहले 5 जो हल किए थे वो किए थे 20 मिनट्स में, नेक्स्ट किए थे 30 मिनट्स में, 9 किए थे 40 मिनट्स में। ठीक है, तो अब 9 40 मिनट्स में हुए हैं तो इनका भी डिफरेंस हम निकालेंगे। हम सेकंड में से जो फर्स्ट है उसको हम माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 हमारे पास। तो हम इसमें 10 ऐड करते जाएंगे। यहाँ से यहाँ हम 10 ऐड करेंगे, +10। अब 30 में 10 ऐड किए 40, 40 में 10 ऐड करेंगे 50, 50 में 10 ऐड करेंगे 60, 60 में 10 ऐड करेंगे 70। तो यहाँ से हम ये +10 को शो करते जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने इन्हें बताना है कि हमने इसको किसी से फाइंड आउट किया। हमने पहले ऊपर वाला डिफरेंस निकाला, 2 को ऐड किया, और नीचे वाला डिफरेंस निकालने के बाद 10 को ऐड करते गए तो हमारे पास 60 एंड 70 आ गया। यानी हमारे पास यहाँ पर 13 क्वेश्चन जो हैं वो 60 मिनट्स में हल हो रहे हैं, जो कि 1 घंटा बनता है कन्वर्ट के बाद, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो 70 मिनट्स में हो रहे हैं, जो कि 1 घंटा 10 मिनट बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे ही विल, यानी वो 60 क्वेश्चन जो सॉल्व करता है, 13 क्वेश्चन जो सॉल्व करता है, ही विल सॉल्व 13 क्वेश्चन, 13 questions in 60 minutes, in 60 minutes। तो वो हमारे पास आ जाते हैं 1 hour। ठीक है, नेक्स्ट ही विल सॉल्व, क्योंकि 50 मिनट्स भी हैं, ही विल सॉल्व 50 questions in 70 मिनट्स। ये बन जाते हैं 1 घंटा, यानी 1 hour प्लस 10 मिनट्स। यानी हम इनको बता सकते हैं कि 13 एंड 15 क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे
1 hour and 10 minutes. और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट है, अ कंपनी यूज 10 कर्टन्स टू पैक बॉल्स। एक कंपनी जो है वो 10 कर्टन्स जो है यूज़ करती है बॉल्स पैक करने के लिए। इफ़ द कंपनी पैक्ड 20 बॉल्स, अगर कंपनी 20 बॉल्स पैक करती है इन द फर्स्ट कार्टन, पहले कार्टन में 25 बॉल्स जो है वो दूसरे कॉटन में करती है पैक, और 30 बॉल्स इन द थर्ड कॉटन, 30 बॉल्स वो करती है तीसरे कॉटन में। एंड दिस पैटर्न इज़ कॉन्टीन्यूड, अगर वो यही पैटर्न जो है वो कॉन्टीन्यूड रखती है तो वो कितने टाइम में इसको पैक करेगी। देन फाइंड, हमें फाइंड करना है। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट्स हैं। द नंबर ऑफ बॉल्स इन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th कार्टन्स। ठीक है। सेकंड में वो कह रहे हैं, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन्स। द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज, यानी कितनी इनकी प्राइस होगी अगर एक बॉल की प्राइस 18 हो तो। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका हमने पार्ट फर्स्ट करना है, और पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर हमारे पास इसका क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स, यानी हमें पहले कहा गया है द नंबर ऑफ बॉल्स इन 4th, 5th, 6th, यानी हमने जो ये हमारे हैं सीक्वेंस, इनको हमने मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पहले कार्टन में हमारे पास जो हैं बॉल्स पैक की गई हैं वो लिखेंगे, नंबर्स ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट कार्टन, इन फर्स्ट कार्टन। तो वो कितनी पैक की गई हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट, वो हैं 20। नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड कार्टन, यानी जितने कार्टन्स में पहले पैक की गई हैं हम वो लिखेंगे। तो सेकंड कार्टन की हैं 25। नंबर ऑफ बॉल्स इन थर्ड कार्टन, वो लिखी गई यहाँ पर पैक की गई हैं 30। तो यहाँ पर हमने इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को हम माइनस करेंगे, यानी 25 माइनस 20 इज इक्वल 5 आ जाएगा, और ये 5 होगा हमारा डिफरेंस। यहाँ पर हमारे पास हमने फाइंड आउट किया डिफरेंस 5, सो रोल इज़ 5, यानी नंबर ऑफ बॉल्स में हमने 5 ऐड करते जाने हैं। हमारे पास थर्ड जो कार्टन था उसमें 30 हमने बॉल्स पैक की थी। तो फोर्थ कार्टन में चूँकि हमने डिफरेंस जो निकाला है 5 है, 5 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। ऐसे 35 में हम 5 को फिर ऐड करेंगे 40, 40 में 5 को ऐड करेंगे 45, 45 में 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50, 50 में 5 को ऐड करेंगे 55, 55 में 5 को ऐड करेंगे तो 60, और 10th कार्टन के लिए 60 में 5 को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा।
जो रूल हमने निकाला था, जो डिफरेंस हमने इसका फाइंड आउट किया था, वो डिफरेंस 5 का आया था और 5 को हमने ऐड किया तो हमारे पास इनका सीक्वेंस सामने आ गया। यानी फोर्थ क्वार्टर में 35 बॉल्स पैक होंगी, फिफ्थ में 40 पैक होंगी, सिक्स में 45 पैक होंगी, सेवन में जो हमारा 7 कार्टन है उसमें 50 पैक होंगी, एट्थ में 55, नाइन्थ में 60, टेंथ में 65 बॉल्स जो हैं वो पैक होंगी। नेक्स्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन्स। यानी 10 कार्टन्स जो आपके पास थे उनमें टोटल बॉल्स जो हैं वो कितनी हैं। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कार्टन्स, नंबर ऑफ बॉल्स इन 10 कार्टन्स, यानी हमने इसमें बताना है कि 10 कार्टन्स में टोटल बॉल्स जो हैं वो कितनी थी। आफ्टर सोल्यूशन ऑफ वन पार्ट, सेकंड पार्ट में इसकी टोटल बॉल्स का पूछा गया है। तो इसमें हम यहाँ पर राइट करेंगे, जो पहले कार्टन की हमारी बॉल्स थी वो थी 20 प्लस 25 सेकेंड की, थर्ड की। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास बॉल्स हैं 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65। अब हमने इन तमाम कार्टन्स में पैक की गई बॉल्स को प्लस करके बताना है कि टोटल इन तमाम 10 कार्टन्स में कितनी बॉल्स थी। तो इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास आती हैं 425 बॉल्स एंड इट इज़ आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ द प्राइस ऑफ अ बॉल इफ ₹18। बताने कि तमाम बॉल्स की क्या प्राइस होगी अगर यहाँ पर एक बॉल की प्राइस कितनी है, एक बॉल की प्राइस है 18, तो तमाम बॉल्स की क्या प्राइस होगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में प्राइस ऑफ बॉल, यानी एक बॉल की प्राइस ऑफ अ बॉल कितनी है, ₹18। तो प्राइस ऑफ 425 यानी तमाम बॉल्स की प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 425 बॉल्स $425 को हम एक बॉल की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर ये 425 और मल्टीप्लाई 18 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 जार 40, 4 कैरी आ जाएगा, 8 2 जार 10, 8 5 जार 40, 0 लगेगा और 4 कैरी आ जाएगा, 8 2 जार 16, 16 प्लस 4 20, 2 कैरी आ जाएगा, 8 4 जार 32, 32 प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा 34। नेक्स्ट ये सब 1 में आ जाएंगे, 5 2 4 प्लस करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 7650। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 7650। ये होगी ऑल बॉल्स की प्राइस एंड इट इज आंसर।